एक लड़का जो नर्सरी क्लास से लेकर 10 क्लास तक हर क्लास में टॉप किया करता था। अब 10 क्लास पहुंचते पहुंचते उस लड़के ने काफ़ी सारे दोस्त भी बना लिए थे। अब दोस्तों के पास एंड्रॉयड मोबाइल थी और उनके दोस्त अब पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हो गए थे। अब लड़के को लगने लगा कि मेरे पास भी एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए जिससे मैं अपनी पढ़ाई में मदद ले सकता हूं और एंड्रॉयड मोबाइल के सहारे मैं पहले से और ज़्यादा बेहतर पढ़ाई कर सकता हूं। फिर लड़के ने अपने दोस्तों के मोबाइल को देखकर अपने पेरेंट्स से एक मोबाइल की जिद की, वो भी एंड्रॉयड मोबाइल की। लड़के ने अपने पापा से कहा, पापा मेरे सभी फ्रेंड के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और एंड्रॉयड मोबाइल के मदद से वो लोग पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और मुझे भी एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। मैं भी पढ़ाई में एंड्रॉयड मोबाइल की मदद लेना चाहता हूँ। फिर लड़के की पापा ने एंड्रॉयड मोबाइल देने से मना कर दिया। बच्चा रोता हुआ गया अपने मम्मी के पास, अपने मम्मी से जिद की। फिर उसके मम्मी मान गई। फिर उसके पापा को एंड्रॉयड मोबाइल दिलाने के लिए बोल दिया। फिर लड़के के पापा ने कहा कि मैं तुम्हें महंगा मोबाइल नहीं दिला सकता, मैं तुम्हें कोई सस्ता सा एंड्रॉयड मोबाइल लेकर दे दूंगा, लेकिन उसका तुम गलत उपयोग मत करना, उसका उपयोग अपने सिर्फ पढ़ाई में ही करना। फिर लड़का भी मान गया। अगले ही दिन लड़के के पापा ने एक एंड्रॉयड मोबाइल लाकर लड़के को दे दिया। कुछ दिनों तक तो लड़का उस मोबाइल को अपने पढ़ाई के लिए उपयोग करता रहा और लड़का और भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता गया। कुछ दिनों के बाद लड़के के दोस्त ने उसे एक पबजी नाम के गेम के बारे में बताया और कहा कि इसमें हम लाइव खेल सकते हैं, एक साथ हम लोग खेलेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब वह लड़का और उनके सारे दोस्त उस पबजी गेम को एक साथ लाइव खेला करते थे। पहले कुछ दिनों तक तो लड़का उस गेम को सिर्फ मज़े के लिए खेला करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वह लड़का उस पबजी गेम का आदी होता गया और वह 24 घंटे मोबाइल में पबजी गेम में डूबा रहता था। पढ़ाई में अब उसका ध्यान ही नहीं रहा। उसके परिवार वाले, उसके पेरेंट्स लगातार उसे कहा करते थे कि पढ़ाई में ध्यान दो। फिर वह लड़का अपने पेरेंट्स के कहने पर कुछ दिनों तक पढ़ाई कर लेता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह लड़का अपने पेरेंट्स के कहने को पूरी तरह से इग्नोर करने लगा और वह सिर्फ मोबाइल गेम में ही डूबा रहता। वह लड़का मोबाइल गेम में इतना आदी हो चुका था कि वह खाना पीना सब कुछ भूल ही गया। अब वह लड़का पेरेंट्स के कहने पर थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब वह लड़का पेरेंट्स के कहने को भी पूरी तरह से इग्नोर करने लगा, क्योंकि लड़का पूरी तरह से पबजी गेम के नशे में डूब चुका था। अब उस लड़के को पबजी गेम के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब वह लड़का ना तो घर से बाहर निकलता, ना ही कहीं आता जाता, बस वह दिन रात पबजी मोबाइल पबजी गेम में ही डूबा रहता। अब कुछ दिनों के बाद लड़के के पेरेंट्स ने देखा वह लड़का पूरी तरह से डिप्रेशन में रहने लगा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पबजी गेम को खेलना बंद नहीं किया। अब ऐसा क्या हुआ? फिर कुछ दिनों के बाद लड़के ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड करने के बाद ना तो फैमिली वाले को पता है, ना ही लड़के के किसी दोस्त को पता है, ना ही तो किसी और को पता है कि लड़के ने आखिर सुसाइड क्यों किया। लेकिन कुछ दिन बीत गया। अब लड़के के दोस्त को उस लड़के का भूत दिखाई देता है और अपने सभी दोस्तों को कहता है कि चलो ना यार पबजी खेलते हैं, लेकिन उसके दोस्त अब सहम गया है, उन्होंने पबजी खेलना बंद कर दिया है। तो यार अगर आपको भी पबजी गेम खेलने का शौक़ है तो पबजी गेम को सिर्फ अपने मज़े के लिए खेलो, आप पबजी गेम का आदी मत बनो। और अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आपसे भी कहना चाहूँगा, आज एक दो नहीं बल्कि कई बच्चे सिर्फ पबजी गेम की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। तो अगर आपका भी बच्चा अगर पबजी गेम खेलने का शौक़ रखता है तो आपको अपने बच्चे पर कंट्रोल रखना होगा, उस पर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो यार मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।